So today we are going to deal with the renal system. बट रिनल सिस्टम में जाने से पहले मैं कुछ चीजें और डिस्कस करना चाह रहा हूं. पहला एक सिस्टम है दैट इज योर एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिनल सिस्टम एज वेल, इसको हम क्या बोल सकते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम. व्हाट इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम? एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जो भी बॉडी के क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है, उनको बॉडी से कहां निकालना? बाहर. क्या कहलाता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम में 4 सिस्टम आते हैं. कितने आते हैं? 4. पहला आता है आपका रेनल सिस्टम. पहले कौन आता है? रेनल. और रेनल में कौन आता है? किडनी. प्लीज गिव अटेंशन. दूसरा सिस्टम आता है आपका इंटेगुमेंट्री सिस्टम. इंटेगुमेंट्री सिस्टम, जिसमें कौन आता है? स्किन. कौन आता है? स्किन. थर्ड आपका जो आता है दैट इज योर रेस्पिरेटरी सिस्टम. थर्ड कौन सा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें कौन आता है? लंग्स. और चौथा आपका आता है जीआईटी सिस्टम. ऑब्वियस है, जिसमें होल जीआईटी आएगा. जिसमें क्या आएगा? होल. इससे हम क्या समझते हैं कि भाई बॉडी के जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उनको बाहर निकालने की जिसके पास पावर है, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम. समझना. किडनी पर डे में 1000 से लेके 1500 ml फ्लूइड को क्या करती है? बाहर. कितना? 1000 से लेके 1500 ml. स्किन 600 से लेके 800 ml. 600 से लेके 800 ml. नेक्स्ट लंग्स 400 से लेके 600 ml. 400 से लेके 600 ml. और जीआईटी पूरे दिन में कितना? 100 ml फ्लूइड को क्या करता है? बाहर निकालता है. दिस नॉन एज द एक्सक्रीटरी सिस्टम. क्या है एक्सक्रीटरी सिस्टम? मैं पीडीएफ दे दूंगा. मैं पीडीएफ पूरी एज इट इज है. व्हाट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम? अभी तुम्हें सिर्फ एक काम है, इधर समझो, है ना, छोड़ दो, है ना. एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब क्या है? बॉडी में जो भी वेस्ट फ्लूइड है उसको बॉडी से क्या करना? बाहर निकालना. क्या कहलाता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम. इसमें हम पहला सिस्टम कौन सा पढ़ेंगे? रेनल सिस्टम. हम इसमें पहला क्या पढ़ेंगे? रेनल सिस्टम. नो, रेनल सिस्टम को या इस सिस्टम को बांटना चाहो तो आप 2 भागों में बांट सकते हो. पहला है नेफ्रोलॉजी और दूसरा है यूरोलॉजी. देखिए, इस सिस्टम में भी हम कितने में बांटते हैं? 2. पहला नेफ्रोलॉजी एंड दूसरा, जहां पे भी लॉजी आ गया मतलब वहां पे मतलब क्या है? स्टडी. नेफ्रोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ किडनी. नेफ्रोलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ किडनी. यूरोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ मेल एंड फीमेल यूरिनरी सिस्टम. मेल एंड फीमेल यूरिनरी सिस्टम. यूरिनरी सिस्टम का मतलब क्या है? जहां पे यूरिन का क्या हो रहा है? फ्लो. उसको हम क्या बोलते हैं? यूरिनरी सिस्टम. बात को समझना. अब मैं आता हूं यूरिनरी सिस्टम में. यूरिनरी सिस्टम का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूरिनरी सिस्टम? द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ यूरिन, या उसकी एबनॉर्मलिटी ऑफ यूरिन की जब भी हम बात करेंगे तो उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? यूरिनरी सिस्टम. यूरिनरी सिस्टम को 2 भागों में बांटते हैं. पहला बांटते हैं अपर यूरिनरी सिस्टम, दूसरा बांटते हैं लोअर यूरिनरी सिस्टम. यूरिनरी सिस्टम को कितने भागों में बांटा? 2, अपर एंड लोअर. नो, अपर यूरिनरी सिस्टम एक बार समझते हैं. अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूं, लुक, एक मिनट. दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द किडनी. दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द किडनी. दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द यूरेटर. दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द ब्लैडर. और दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द यूरेथ्रा. पूरे यूरिनरी सिस्टम में 2 तो क्या होती है? किडनी. 2 क्या होते हैं? यूरेटर. ब्लैडर कितने होते हैं? एक ही होता है. और यूरेथ्रा भी कितना होता है? 1.
बात को समझना, यहां से ऊपर वाले को बोलते हैं अपर यूरिनरी ट्रैक्ट, यहां से नीचे वाले को लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट। अपर यूरिनरी ट्रैक्ट में क्या आएगा, दो तो किडनी आएगी और दो क्या आएंगे, यूरेटर। लोअर वाले में एक ब्लैडर, एक यूरेथ्रा। आपको मैं एक चीज इसमें और पढ़ाऊंगा, दैट नेम इज द प्रोस्टेट, दैट नेम इज द प्रोस्टेट, प्रोस्टेट और प्रोस्टेट की एब्नॉर्मलिटी है ना। तो हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, यूरिनरी सिस्टम। क्या पढ़ना चाह रहे हैं, यूरिनरी सिस्टम। नो, तो यूरिनरी सिस्टम का मतलब क्या है, क्या पढ़ रहे हैं, फ्लो ऑफ यूरिन, एब्नॉर्मलिटी ऑफ यूरिन। यूरिन बनाता कौन है, किडनी। कौन बनाता है, किडनी। किसको देता है, यूरेटर। और ब्लैडर में जाके क्या रहता है, स्टोर, और यहां से यूरेटर के थ्रू क्या किया कर दिया, बाहर। अरे हाँ या ना, ऐसा ही कोई सिस्टम है जिसका नाम क्या है, यूरिनरी सिस्टम। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेटर। आपके दिमाग में रोड मैप बनना चाहिए कि सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, किडनी। The study of kidney is known as the nephrology. The study of kidney is known as the, तो क्या आपको बेसिक जानकारी आइडिया लग गई है क्या, यस। चलिए, अगर आप थोड़ा सा और अंदर घुसेंगे तो मैं आपको एक और चीज बताना चाह रहा हूं। अपर यूरिनरी ट्रैक्ट को बनाता है मीजोडम। कौन बनाता है, मीजोडम। और लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट को बनाता कौन है, एंडोडम। कौन बनाता, एंडोडम। कौन बनाता है, एंडोडम। किडनी कौन बनाएगा, मीजोडम। यूरेटर कौन बनाएगा, मीजोडम। कौन बनाएगा, जबकि ब्लैडर, एंडोडम। यूरेथ्रा, प्रोस्टेट। प्रोस्टेट कौन बनाएगा, क्यों, लोअर है। कौन है, लोअर। बस तो चलो, क्या मैं किडनी में आ जाऊं क्या, चलो अब मैं आता हूं किडनी में। किडनी को मेडिकल टर्म में रेनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेनल। क्या बोलेंगे, रेनल। और या नेफ्रॉन भी बोल सकते हैं। क्यों बोलते हैं मैं समझाऊंगा, है ना। किडनी को लेकिन अभी क्या याद रखो, किडनी को क्या बोलते हैं, रेनल, क्योंकि दिस वर्ड डिराइव फ्रॉम द रेनुस। एक वर्ड है रेनुस जिसका मतलब होता है बिन शेप, और वहीं से क्या लिया गया है, किडनी। नो, अब मैं किडनी को पढ़ाने से पहले मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं कि किडनी को एक तो हम बाहर से देखेंगे, फिर इसको काट काट के कहां घुसेंगे, अंदर। तो पहले मैं तुम्हें बाहर से दिखाना चालू करता हूं। किडनी की स्टडी को क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी। क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी। क्लियर है क्या। वर्ड किडनी डे कब आता है, वर्ड किडनी डे कम्युनिटी के हिसाब से भी तो देख लेते हैं। वर्ड किडनी डे कब आता है, मार्च के हर सेकंड गुरुवार। मार्च का जो भी सेकंड गुरुवार होगा वो कौन सा होगा, वर्ल्ड किडनी डे। इस बार जो किडनी डे था वो था 12 मार्च को। कब था, 12 मार्च। कब आया था, 12 मार्च। मार्च में और भी कुछ आता है क्या, यस। 8 मार्च को क्या आता है, कौन आता है, वुमेन्स डे। मार्च में और भी कुछ आता है क्या, 24 मार्च ट्यूबरकुलोसिस डे। क्या आता है, ट्यूबरकुलोसिस डे। मार्च में और भी कुछ आता है क्या, वो फरवरी में आता है। तुम मार्च तक मनाती हो क्या बच्चे, वैलेंटाइन डे 14 फरवरी। यस, 16 तारीख को आता है वैक्सीनेशन डे। 16 मार्च को क्या आता है, वैक्सीनेशन डे। ये हो गया कम्युनिटी के हिसाब से। किसके हिसाब से, कम्युनिटी। 12 मार्च को क्या था, वर्ल्ड किडनी डे। 8 मार्च को क्या था, 24 मार्च को, 16 मार्च को वैक्सीनेशन डे। सत्य बच्चन। नाउ किडनी बनती कौन सी जर्म लेयर से, मीजोडम। कौन सी लेयर से, मीजोडम। तो किडनी बनना स्टार्ट होती है 8 वीक। ओके, किडनी बनना कब स्टार्ट होती है, 8 वीक में ऑफ गेस्टेशन। 8 वीक ऑफ गेस्टेशन, जब मां के पेट में है, जब मां के पेट में। 8 वीक में बनना चालू होती है, 12 वीक में फंक्शनली एक्टिव हो जाती है। कितने वीक में, 12। समझना, जहां पे थोड़ी ऑप्शन गायनी भी आएगी। क्यों आएगी बता रहा हूं।
रुक जाओ, लिखा किडनी बनना कब चालू होती है? 8। बन के रेडी कब हो जाती है? और 12 वीक में पहली बार कितना यूरिन प्रोडक्शन करने लग जाती है? 50 ml। 12 वीक में एमनियोटिक फ्लूइड का भी लेवल कितना होता है? 50 ml। कितना होता है? क्योंकि मैक्सिमम पार्ट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड किसका होता है? यूरिन का। समझना, किडनी कौन बना रहा है? मीजोडर्म। कैसे बनती है वो हम डिस्कस करेंगे। कौन बना रहा है? मीजोडर्म। कब से बनना चालू होती है? 8। बन के रेडी कब होती है? फंक्शनली। अभी मतलब यूं देख लो, मैच्योर नहीं हुई है, इमेच्योर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमेच्योर? किडनी का मेन काम क्या है? वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को क्या करना? एब्जॉर्ब। अब ये एब्जॉर्ब रीएब्जॉर्ब है ना, जो भी वाटर और इलेक्ट्रोलाइट है उनको क्या करना? रीएब्जॉर्ब। इमेच्योर किडनी का मतलब क्या? अब ये वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को रीएब्जॉर्ब नहीं कर। आ रहा या नहीं आ रहा? ओके, बस सुनो और आगे बढ़ता हूं। किडनी फुल मैच्योर कब होती है? नहीं, 18 साल में। 18 महीनों में। 18 महीनों में। कब? 18 महीनों में से लेके 2 साल। जब बच्चा बाहर आ गया तो किडनी मैच्योर कब होगी? 18 महीनों से लेके 2 साल। एक आंसर देना हो तो कब? 2 साल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैच्योर होना? जब प्रॉपर एब्जॉर्ब कर ले। अब मेरी बात को समझना, जब किडनी इमेच्योर होती है तो बच्चा जब पैदा होगा तब भी क्या होगी? इमेच्योर। तभी तो बच्चे का 10% वेट लॉस होता है ड्यू टू द क्या निकल रहा है? फ्लूइड। आ रहा या नहीं आ रहा है? ओके, बस तो दोनों किडनी का थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन आज का है। मैं वापस से सब चीजें रिपीट कर रहा हूं। एक सर